सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या होता है, उन पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। या तो हमारे सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। डायबिटीज़ नॉर्मली प्रेगनेंसी में ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद नहीं रहती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। बार बार यूरिन आने की वजह से और प्यास लगने की वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। आपका अननेसेसरी वेट लॉस होना, फिंगर्स में आप नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में या डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ का मतलब है जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज का क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी के सेल्स में एंटर होते हैं और उसके बाद उनको हम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करती है। अब डायबिटीज़ की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड होता है इंसुलिन। सो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी पैनक्रियाज के थ्रू बनाया जाता है। बट इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो उनको ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। विदाउट इंसुलिन हमारा ग्लूकोज हमारे ब्लड सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता है। जब ग्लूकोज हमारे ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज करती है। इसलिए इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी खुद बनाती भी है, साथ ही जो हम खाना खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज कितने टाइप्स की होती है। मेजरली जो डायबिटीज है उसके 3 टाइप्स आपने सुने होंगे, बट उससे अलग भी काफी टाइप की डायबिटीज होती है। तो जो मेजर टाइप्स हैं उसके टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज में जो सेल्स प्रेजेंट हैं जो इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि बॉडी का ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, उसमें बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तब ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। इम्यून सिस्टम अटैक के बाद हमारे जो पैनक्रियाज है या तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, या फिर अगर वो इंसुलिन बनाते भी हैं तो वो कम क्वांटिटी में बनाते हैं, जिससे ज्यादा की नीड हमारी बॉडी को होती है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर नहीं हो पाता विदाउट इंसुलिन, और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो मेजरली एडल्ट और चिल्ड्रन में होती है। ये किसी भी एज में डिटेक्ट की जा सकती है। साथ ही जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज होती है उन्हें डेली इंसुलिन की जरूरत होती ही है। सेकंड है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, या तो हमारे सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज को अंदर एंटर होने में, एंड पैनक्रियाज उतने इंसुलिन नहीं बना पा रहा है जितने की बॉडी को नीड है हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए। इनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है सबसे ज्यादा कॉमन डायबिटीज है जो कि ज्यादातर लोगों में मिलती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, आप ओवरवेट है, ओबीज है, इन रीजंस की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इनकेस जेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज होती है, अगर वो टेम्परेरी डायबिटीज भी आपको हुई है तो उसके बाद चांसेस हैं कि आपको किसी भी एज पे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। बट टाइप 2 डायबिटीज ठीक भी की जा सकती है आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से, आपकी डाइट हैबिट चेंज करने से, साथ ही आपके एक्सरसाइज रूटीन चेंज करने से ये क्योर भी की जा सकती है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज नॉर्मली प्रेगनेंसी में ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद नहीं रहती है जेस्टेशनल डायबिटीज, बट कई बार ऐसा होता है कि वो परमानेंटली रह जाती है। इसका कुछ कह नहीं सकते, टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको टेम्परेरी जेस्टेशनल डायबिटीज भी होता है तो आपके हायर रिस्क है, चांसेस है कि आपको आगे चल के एज में टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। इन प्रेगनेंसी बॉडी में जो प्लासेंटा बनती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन। साथ ही ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से, जिनके ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि आपकी जो बॉडी में इंसुलिन है वो डैमेज हो सकता है, या उसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है, या वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सेल में
ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाते हैं और उसके प्रोडक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। सो नेक्स्ट आते हैं हम इसके सिम्टम्स पे। सबसे पहले ड्राई माउथ, यानी कि आपको बार बार प्यास लगना, साथ ही यूरिनेशन का अमाउंट बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंटली यूरिन आना। बार बार यूरिन आने की वजह से और प्यास लगने की वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही भूख ज़्यादा लगना, बहुत जल्दी थकान फील करना, आपका अननेसेसरी वेट लॉस होना, फिंगर्स में, आपके फीट में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन टाइप कुछ फील होना, विजन ब्लर होना, फ्रिक्वेंटली स्किन एंड वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही जो आपके वुंड्स होते हैं, यानी कि जो जख्म जो होते हैं वो हील जल्दी नहीं कर पाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं आपके डायबिटीज़ के, जो कि आपको जल्द ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू।